कतर फुटबॉल विश्व कप पर भी जंग का साया मंडराया। F-16 के साए में कतर पहुंचे पोलैंड के खिलाड़ियों के विमान को 2 F-16 ने एस्कॉर्ट किया है। दुनिया ने देखी हैरान करने वाली ये तस्वीर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फुटबॉल विश्व कप पर भी कैसे जंग का साया है और कैसे पूरी सैन्य सुरक्षा के बीच फुटबॉल खिलाड़ियों को, पोलैंड के खिलाड़ियों को पहुंचाया गया, ये समझ में आ रहा है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, F-16 विमान आपको और बीच में पैसेंजर प्लेन आपको नजर आ रहा है और इसमें बैठे हैं पोलैंड के फुटबॉल के खिलाड़ी। विश्व कप के लिए कतर के लिए रवाना हुए और आसमान में कैसे स्कॉट किया गया F-16 फाइटर जेट के जरिए। यानी बड़ा सवाल कि क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा को हवा में भी कोई बड़ा खतरा था जिससे बचाने के लिए सब कुछ हुआ। और ये वीडियो कितना बड़ा संकेत है हालात को देखते हुए। जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उसमें पोलैंड जिस तरीके से लगातार हमले के बाद सुर्खियों में है, जाहिर सी बात है पूरे मामले की जांच जरूर आ रही है। लेकिन ये जो अब वीडियो सामने आया है, जंग के साइड इफेक्ट्स हमने ये जरूर कहा है, लेकिन इसके संकेत तो कई समय से मिल रहे थे। एक्सपर्ट्स के साथ लगातार TV9 हर एक खबर को लेकर एनालिसिस इसलिए भी करता है क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स अब बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये खबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये विजुअल जो हमने आपको दिखाया विश्व कप के लिए जब टीम कतर रवाना हुई तो कैसे खिलाड़ी पहरे में रहे, ये तस्वीरें तो आपने देखी। लेकिन देखिए कतर विश्व कप के लिए ही रवाना हुए ये पोलिश खिलाड़ी जिस विमान में थे 2 F-16 फाइटर जेट्स इन खिलाड़ियों के साथ गए हैं। निगरानी रखी जा रही है हर गतिविधि पर। समय, टाइमिंग इस हालात में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और फाइटर जेट्स की सुरक्षा में जिस तरीके से पोलैंड की ये खिलाड़ियों की मूवमेंट रही है, पोलैंड को अपने बड़े दुश्मनों में जिस तरीके से रूस गिनता है, उसी के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। और पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि कतर में 20 नवंबर से फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। युद्ध के इस हालात में कपिल सर टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यहां आप देखिए कि खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अंदेशा सबको है कि कुछ जरूर होने वाला है। और न्यूक्लियर थ्रेट्स को भी रशिया के कोई कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। लेकिन ज़ेलेंस्की जिस तरीके के कदम उठा रहे हैं, खामियाजा सब भुगत रहे हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि जो ये रूट है पोलैंड से कतार जाने का, जरा मैप पे इस रूट को देखिए। ओके, क्या ये रूट रशिया के ऊपर से होकर गुजरता है जो फाइटर प्लेन्स दिए गए हैं एस्कॉर्ट करने के लिए? ये एक और तमाशा है। और या फिर पोलैंड को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की उसके स्पोर्ट्समैन पे भी अपनी मिसाइल से अटैक ना करवा दे, तो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है उसके अंदर। यानी कपिल सर यहाँ पर आपको रियलिटी कम ओवर स्पेकुलेशन ज्यादा लग रहा है। रियलिटी क्या, ये तो जोक है। कौन किसको मारेगा? ये कोई वो अटैक थोड़ा है कि वो इजराइल के उसके ऊपर जो जर्मनी के ओलंपिक्स में कर दिया था, वो इन्होंने ये पैलेस्टीनियंस ने उसको लेकर के। जब संदेह होता है सर तभी तो रोमिंदर सर आप कुछ कहना। तो मैडम मैं संदेह का रीजन बता रहा हूँ ना कि उसको डर अभी उससे ज्यादा है यूक्रेन वाले से। श्योर, पोलैंड को पेट बनाने के लिए और ना करें। रशिया के डर को रशिया के थ्रेट को सर कोई नजरअंदाज नहीं करता। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। इफ यू अलाउ मी, देखिए पोलैंड की जो एयरलाइन है लॉट, इसका मतलब LOT की जितनी भी प्राइवेट फ्लाइट जा रही है सबको एस्कॉर्ट किया जा रहा है? इम्पॉसिबल। नहीं सर, फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर, फुटबॉल खिलाड़ी, इसलिए एस्कॉर्ट और एनीवे अच्छा F-16 क्या पोलिश एयरफोर्स के होंगे, परहैप्स कोई दूसरी एयरफोर्स थोड़ी होगी। एनीवे बट दिस इज मिस रीडिंग आई थिंक। ये कुछ कंफ्यूजिंग ऐसा हो नहीं सकता नॉर्मली कि ये या तो फिर ड्रामा है। सर आप कुछ ऐड करें प्लीज। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से शायद ऐसा हो रहा है कि ये F-16 शायद उनको सम्मान देने के लिए भेजा गया है कि देखो हम जा रहे हैं हमला करने कतर में और गोल्ड कप लेके वापस आए। ये मिस रिपोर्टिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन। स्पाइंग करने के लिए भी जा सकते हैं अंडर द गार्ब ऑफ दिस। नहीं थोड़ा सा कमेंट को फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, खबर करूं कर रहे हैं प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री point of view, if this aircraft has to be targeted, the F-16 इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। रूस के खिलाफ नाटो देशों की बड़ी तैयारी है। 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े नेवल ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी गेराल्ड R-4 भी शामिल है इसमें। रूस से बढ़ते तनाव के बीच बड़ी तैयारी में नाटो देश जुटे हुए हैं। रविंदर सर,
आप क्या कह रहे थे कि ये जो सिचुएशन, आप कोचर सर आप कह रहे थे कि F-16 इसका वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उस बहस को छोड़ दें क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं, इस वक्त जो हालात आपको दिख रहे हैं क्योंकि संदेह के हालात हैं और पूरी दुनिया इस वक्त एज पर है, इसीलिए रूस को लेकर शंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए ये दो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। एक तो है कि ये एक शोकेस करना चाह रहे हैं कि पोलैंड भी खतरे में है और रशिया से अटैक कभी भी आ सकता है पोलैंड के ऊपर। ये मैसेजिंग हो रही है, स्पेशली पहला पॉइंट ये है। और दूसरा है कि ये अपने खिलाड़ियों को एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी हालात नहीं हो सकते कि अगर कोई, मैं ये पूछ रही हूँ रविंद्र सर, ये जो जंग का नया मैदान समुद्र बना हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? ये समुद्र की लड़ाई भी बढ़ गई। ये सर जो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे गए, ये कोई बड़ी स्ट्रेटेजी लग रही है क्या आपको नेटो? सर्टनली देखिए, अमेरिका के पास करीब टोटल 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, शायद आधे लगे हुए इंडो पैसिफिक एरिया में, आधे 6 लगे हुए अटलांटिक में। अगर इन 6 को कह रहे हैं, और जेराल्ड फोर्ड इनका सबसे लेटेस्ट है बाय द वे, आई थिंक, राइट, दैट मीन्स ये सारी की सारी अपनी नेवल जो मसल है लगा रहे हैं अटलांटिक में इस तरफ। और ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक रशिया का दबदबा है ब्लैक सी पे, चाहे रशिया की मस्कवा को उड़ा दिया गया यूक्रेन से, राइट। तो अगर ये ब्लैक सी में आना शुरू करें तो रशिया को बहुत बड़ा और चैलेंज हो जाएगा। एक बड़ी खबर डोनेट्स्क को लेकर है। डोनेट्स्क पर वापस कब्जे के लिए जंग तेज हो गई है। अमेरिकी ATGM जैवलिन से यूक्रेन का जबरदस्त अटैक रशियन फोर्सेस के ऊपर। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंक्स बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। उसकी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क जिसको कब्जा कर लिया गया है रशिया की तरफ से। अभी डोनेट्स्क के ज्यादातर इलाकों पर रशियन फोर्सेस है, रूस का कब्जा है डोनेट्स्क, और अब इसको वापस पाने की लगातार कोशिश है डोनेट्स्क और लुहांस्क के तमाम इलाकों। और देखिए एक और बड़ी खबर है, बैटल ग्राउंड में जर्मन आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। जर्मन आईरिस-T से रूस के 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए गए हैं। कीव में रूस ने KH-101 क्रूज मिसाइल से अटैक किया था और उसका जवाब अब जर्मन ने दिया है। जर्मनी इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, नाटो में शामिल ये देश जो कि यूक्रेन की लगातार मदद करता रहा है। एक तस्वीर याद होगी आपको G20 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति और साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स गंभीर मुद्रा में, चिंता की मुद्रा में नजर आए थे कपिल सर, जब पोलैंड पर मिसाइल गिरी थी। जर्मनी लगातार यूक्रेन की मदद करता रहा है, लेकिन सिचुएशन, घटनाक्रम जब से पोलैंड का सामने आया है, अब स्थितियां कही जा रही है कि रूस के लिए विपरीत है। नाटो अब कुछ बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहा है रूस के लिए। क्या पॉइंट है आपका इस पे? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट पॉइंट है कि जर्मनी और फ्रांस ये कभी भी अपनी जमीन के ऊपर वर्ल्ड वॉर नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले मरेंगे और सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे इनके सामने हैं। नाटो के आगे कहां ठहरता है देखिए, मेरी बात तो सुनिए। पंगा ये क्या करेंगे, जो अमेरिकन और ये पॉलिसी है, ये छोटे छोटे कंट्रीज को, लुटानिया को, रोमानिया को, पोलैंड को, स्वीडन को, ये इनको बेट बना के डालते रहेंगे रशिया के सामने, उठा करके डाल करके। और ये देखिए, कोई भी अमेरिकन जो है कॉफिन अमेरिका में वापस लेने को तैयार नहीं है जी। ये तय पहले अमेरिका कर ले कि मैं कितने कॉफिन वापस लूंगा, ये जो नाटो उसके बाद में सोचे वर्ल्ड वॉर हम कर रहे हैं सर। नाटो की तैयारी जिसका जिक्र कर रहा है और जिसके कंपैरिजन को लेकर अभी आपने जवाब दिया, कैसे रूस पर ये तैयारी भारी पड़ने वाली विजुअल्स हमने दिखाए ब्लैक सी के। अब जरा इसको आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। पोलैंड पर अटैक के बाद नाटो देश और रूस के बीच टेंशन काफी ज्यादा हाई हो गई है। यूरोपीय सागर में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर, जी ये यूरोपीय सागर में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े नेवल ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। यूरोप पहुंचा अमेरिकी सुपर कैरियर गेराल्ड R. फोर्ड भी एक्टिव हो गया, जिसकी ताकत के बारे में अभी आपको रविंदर सर ने बताया। गेराल्ड R. फोर्ड पर आधुनिक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। रूस ने अटैक किया तो बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी नाटो की तरफ से है। इस पर देवनाथ सर क्या बोलेंगे? यूरोपीय सी में ये तैयारी नाटो की, ये क्या बता रहा है, किस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है? देखिए, अमेरिका और नाटो पूरी कोशिश में लगे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो रूस को पूरी तरह से आइसोलेट किया जाए। उसका बहुत अभिन्न अंश है कि रूस के आसपास जितना समुद्री इलाका है, बाल्टिक सी ले लीजिए, आर्कटिक सी ले लीजिए, ब्लैक सी ले लीजिए, इवन मेडिटेरियन, वहां पे रूस
की नेवी या रूस की जो मर्चेंट शिपिंग है उसको जरूरत पड़ने पर इंटरसेप्ट करना, यही नेटो और रूस अमेरिका के लेकिन सर एक स्ट्रेटेजी अभी तक, सर बिल्कुल आप बताइए सर, अभी तक हमने देखा ब्लैक सी में मूवमेंट थी, बाल्टिक सागर में थी, यूरोपीय सागर में अगर हो रहा है तो ये क्या बतला रहा है? बेसिकली देखिए, आप इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वॉर रीडिंग पे मत जाइए। रूटीन एक्सरसाइजेज भी होती हैं, अमेरिकन नेवी अपना करता है, डिफरेंट एरियाज में करता है। और एक उनका ऑलरेडी एक शेड्यूल होता है, और स्पेशली जब ये एक्सरसाइजेज इस टाइम पे होती हैं तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये इसको तैयारी कर रहा है कोई अटैक की फ्रॉम द मैरीटाइम साइड। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल ऐसा कोई पोस्चर है। सर, ये स्ट्रैटेजिकली वॉरफेयर की बात हो रही थी कि कैसे स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं, रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की बड़ी तैयारी है। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ईयू के सदस्य देशों में ट्रेनिंग दी जाएगी। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का ये बड़ा ऐलान है। तो देखिए, यही बात है, यही सवाल है कि ईयू लगातार पीछे से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के। 15,000 यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्हें ट्रेन कौन करेगा? यूरोपीय यूनियन ट्रेन करेगा। यूरोपीय यूनियन अभी तक फाइनेंशियल हेल्प तो दे ही चुका है यूक्रेन को, लेकिन अब सैनिकों को ट्रेनिंग देने की भी हेल्प करने वाला है, ये जानकारी सामने आई है। ईयू वो कंट्रीज हैं जो कि लगातार रूस पर प्रेशर बनाते रहे हैं, इस वॉर में सैंक्शंस लगाते रहे हैं, लेकिन देखने को यह मिला है कि पुतिन पर इन सैंक्शंस का, प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए पुतिन की चेतावनी सामने आएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कई बार वार्निंग दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए, जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं। यूक्रेनियन फाइटर्स मेड इन ईयू, यानी कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। 27 देशों में यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात सामने आ रही है, जिसमें फ्रेंच वाइस एडमिरल की अगुवाई में, यानी कि उनकी लीडरशिप में ये पूरा मिशन होगा। यूरोपियन पीस फैसिलिटी के तहत ट्रेनिंग फंड भी अलॉट किया गया है। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कुल 16 मिलियन यूरो का फंड जारी किया गया है। और देखिए, जून 2023 तक जर्मनी 5,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, ये टारगेट टाइम भी रखा गया है। स्लोवाकिया में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। तो ईयू अब यूक्रेन के सैनिकों को वॉर में कैसे लड़ा जाए, इसके लिए ट्रेनिंग देगा। रविंद्र सचदेवा सर, ईयू लगातार मदद तो करता ही रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देना, क्या कोई विशेष तैयारी के साथ इस बार ज़ेलेंस्की किसी नए स्ट्रैटेजी के साथ युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं? क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी पर ईयू की भी नजर है, और शायद यही वजह है कि ईयू ने ये प्रपोजल सामने रखा है कि आप अपने सैनिकों को भेजिए, हम उन्हें ट्रेन करेंगे कि कैसे वॉर में लड़ा जाए रूस की सेना के खिलाफ। दो भाग में आंसर है। पहली बात, नेटो 2014 से यूक्रेनियन सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है, 10,000 सोल्जर्स को हर साल, और वो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी लवीव, जो वेस्टर्न यूक्रेन में, वहां के पास। तभी यूक्रेनियन आर्मी इतना अच्छा लड़ रही है। 80,000 सोल्जर ट्रेन हुए हैं, और इन्होंने पूरी यूक्रेनियन, और इनमें से कुछ ट्रेनिंग कैंप को टारगेट भी किया गया था शुरुआत में। एग्जैक्टली तभी करा था। और यूक्रेनियन आर्मी की पूरी मैनेजमेंट सिस्टम बदल दिया है। रशिया इतना सफर कर रहा है क्योंकि उनकी टॉप डाउन आर्मी है। यूक्रेनियन आर्मी को ह्यूमन रिसोर्स एंगल से डिसेंट्रलाइज्ड टीम्स बना दिया है। तभी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हमें मदद करो। तो ईयू तो सामने आकर कर ही रहा है। ईयू ऑलरेडी कर रहा था, अब वॉर शुरू हो गई तो फैसिलिटी बर्बाद हो गई थी, तो इसलिए अब जर्मनी में, स्लोवाकिया में स्टेशंस बना रहे हैं। सॉरी टू बट इन सर, लेकिन अब इसी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। क्या अमेरिका ने भी तो ईयू के ऊपर ये दबाव बनाया ना कि अब नाम पर आप मदद जरूर करिए, आर्थिक मदद तो की, अब महज 5,000 को ट्रेनिंग देने से क्या हो जाएगा? इस पर चर्चा करने से पहले सर, एक बड़ी खबर, जहां खैरसौ में यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। तस्वीरें आपके सामने होंगी। यूक्रेन की 59 मोटर चार्टल ब्रिगेड की तरफ से अटैक को लेकर बड़ी खबर। यूक्रेन के हमले में ही रूसी टैंक पूरी तरह से हुआ तबाह। जहां खैरसौ में भारी मात्रा में हथियार तो छोड़ गई है रशियन आर्मी, लेकिन इस बीच ये खास तस्वीरें भी सामने। कोचर सर, इन तस्वीरों को भी बयां करें, और जो हम चर्चा कर रहे थे, 5,000 को ट्रेनिंग से क्या होगा? बेसिकली 5,000 कोई फिगर नहीं है, 15,000 भी आप लगा लीजिए। एक इतनी बड़ी फौज के लिए उनको ट्रेन करना, और इतने जब आपकी लड़ाई चल रही और ट्रेनिंग भी लंबी चलती है, 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज उनको वेपन सिस्टम्स के ऊपर ट्रेनिंग देनी है। तो ये इसका ज़्यादा इम्पैक्ट इस लड़ाई पे नहीं पड़ने वाला है। दिस इज ओनली अ साइकोलॉजिकल मूव काइंड ऑफ अ थिंग। दूसरा, ये जो आपकी जो विजुअल्स आ रही है, अभी आप
आपको पता होगा कि यूक्रेन आर्मी के पास हिमार्स करके जो मिसाइल जो सिस्टम है वो इन टैंक्स को तबाह कर रहा है, और ये एक बिल्कुल पिन पॉइंट सिस्टम है। 70 किलोमीटर तक इसको डायरेक्ट फ्लाइंग रोल में है, और अगर इसको गाइडेड मिसाइल अगर इस पे यूज किया जाए तो 270 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। बिल्कुल सर, हम देख यही रहे हैं इस वॉर सिचुएशन में कि युद्ध जो है मिसाइल और फाइटर जेट के साथ ज्यादा लड़ी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस से युद्ध पर यूक्रेन के साथ ताइवान भी आ गया है। ताइवान के राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा ताइवान। कपिल सर, ताइवान तो वो देश है जो कि चीन से खुद डरा हुआ है, न जाने कब चीन उठेगा, मूड में आएंगे जिनपिंग और हमला कर देंगे ताइवान पर। अब ताइवान कह रहा है कि यूक्रेन को हम पैसे देंगे, मदद करेंगे, फिर से बस आएंगे। पॉसिबल है ये? मैं तो इसे डिप्लोमेटिक नौटंकी कहूंगा कि जेलेंस्की जाकर के अमेरिका की संसद में बोला है, इंग्लैंड की संसद में बोला है, बाइडेन वहां घूमा है, बोरिस वहां घूमा है। यूनाइटेड क्या यूनाइटेड है? हवा में, हवा में। मुझे तो अब ये डाउट होता है कि जेलेंस्की जो है, जब ये पावर में भी आया है यूक्रेन में और वो प्रो रशियन प्रेसिडेंट आया गया वहां से, तो क्या ये वहां पे सीआईए की कूप थी? क्या ये जेलेंस्की सीआईए का आदमी है? ये इससे साफ जाहिर हो रही है कि जेलेंस्की अभी इंटरव्यू देते हुए यही कह रहे हैं, ठीक है ह्यूमैनिटेरियन एड पर हमको सब आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन रशिया के खिलाफ सब एकजुट कहाँ हैं? तो वॉर वही सीआईए का एजेंट है। आइसोलेट हो गया रशिया के खिलाफ आइसोलेट हो गया। ये सीआईए, देखिए एक बात मैं बता स्टैंड लीजिए रशिया के खिलाफ, जो कोई नहीं ले रहा। रूस को 40 की जगह ये 60 नाटो के मिल जाए। आप रूस का ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखिए, यूरोप से लेकर के एशिया तक, ये उस पर 50 एटम बम छोड़ दे, क्या ये रशिया को खत्म कर देंगे? और रशिया ने अगर 10 छोड़ दिया अमेरिका के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर तो खत्म हो जाएगा। और ये जानते हैं बाइडेन भी, और ये ऋषि भी जानते हैं, और मार्कोस भी जानते हैं। ठीक है,